हेलो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विवेक पंघाल है। मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हूं। तो आज हम बात करेंगे कि आपका सीआरपीएफ में सीपीओ के थ्रू सिलेक्शन होने के बाद आपका ज्वाइनिंग का क्या क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, पीडीएफ में आप अपना नाम देखते हैं कि आपके नाम के आगे लिखा होता है सीआरपीएफ। तो उसके बाद आपकी क्या प्रोसेस, ज्वाइनिंग की क्या प्रोसेस रहती है, ट्रेनिंग सेंटर तक आप कैसे पहुँचते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपका ज्वाइनिंग लेटर या तो आपके मेल से आपके पास आ जाता है या पोस्ट से आपके घर पर भी आ जाता है। तो ज्वाइनिंग लेटर पर आपको एक गेजेटेड ऑफिसर की मोहर और सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं। और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको ज्वाइनिंग से पहले, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लें, क्योंकि आपको जैसे पता हो सीआरपी में कुछ ग्रुप सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होती है ट्रेनिंग सेंटर से पहले। तो एनसीआर रीजन के आसपास जैसे ग्रुप सेंटर है, जीसी गुरुग्राम है, जीसी पिंजौर है, जीसी अजमेर है, इन सब में, जीसी सोनीपत है, इनमें आपका ज्वाइनिंग मतलब आपकी ज्वाइनिंग आ सकती है। मतलब ज्वाइनिंग लेटर पे आपका लिखा मिलेगा कि इस जीसी में आपको ज्वाइन करना है। तो अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें। ओरिजिनल अपने 10th की मार्कशीट और ये सब वगैरह सभी अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। दूसरे नंबर पर पॉइंट आता है कि आपका एसबीआई में आपका अकाउंट होना चाहिए। और जब आप अपना अकाउंट खुलवाने जाएं या फिर कुछ और भी बैंक से रिलेटेड कोई काम करने जाएं, तो एक काम और करना कि चेकबुक के लिए आप अप्लाई कर दें। चेकबुक की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। फिर तीसरे नंबर पर पॉइंट आता है कि मनी, मतलब आपको कितने, मतलब ये तो है नहीं कि आपने ज्वाइन करा और उसी महीने अगले महीने आपकी सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम 2-3 महीने लगते हैं आपकी पूरी प्रोसेस होने में, आपकी सैलरी आने में। तो उससे पहले आपका काफ़ी खर्चा होगा, कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का आपका खर्चा होगा। तो आप अपने कम से कम 20 हज़ार का आपका सोच लें कि एस्टिमेट बैठा लें कि 20 हज़ार का आपका खर्चा लगभग लग जाएगा, मतलब आपकी सैलरी आएगी उससे पहले। इसके बाद हम बात करेंगे कि सीनियरिटी, आपकी सीनियरिटी किस प्रकार से तय की जाती है। कई कैंडिडेट समझते हैं कि हम पहले जाकर ज्वाइन करेंगे तो हमारी सीनियरिटी ऊपर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सीपीओ में जो मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आपकी सीनियरिटी रहेगी। जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स हैं वही सीनियर रहेगा, ना कि आप किस डेट को आप ज्वाइन कर रहे हो उसका सीनियरिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ज्वाइन करने से एक चीज़ का लेना देना है कि आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे, आप पहले ज्वाइन करेंगे तो आपकी उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अब जीसी में आगे क्या क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में मैं डिटेल ब्रीफ में मतलब आपको बताऊंगा, कि कोशिश करूंगा कि फटाफट आपको जीसी में किस प्रकार से आप जिस दिन एंट्री लेंगे उसके बाद क्या क्या आपका ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचने तक क्या क्या होएगा। जैसे ही आप पहले दिन, मतलब 1 महीने का आपको टाइमिंग दे दिया जाएगा आपके ज्वाइनिंग लेटर में कि इस डेट से लेके इस डेट तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस डेट के बीच में आप कभी भी, स्टार्टिंग में, लास्ट में, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस दिन आप जाएंगे ज्वाइन करने, यदि आप 12 बजे से पहले गए तो उसी दिन की डेट आप पर लिख दी जाएगी कि इस डेट को आपने ज्वाइन किया। यदि आप 12 बजे के बाद गए तो अगले दिन की डेट आपके ज्वाइनिंग लेटर पर लिखी जाएगी। तो जिस दिन आप गए तो आपको ऑफिस में बता दिया जाएगा कि इस ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पर अपना ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, उसके ऊपर तारीख लिख दी जाएगी। उसके बाद आपकी रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी। ग्रुप सेंटर में आपको कोई क्वार्टर या कोई बैरक दे दी जाएगी, जहाँ सभी लोग रुके हुए हैं वहाँ पर आपको जगह दे दी जाएगी। उसके बाद यदि आप सुबह गए हैं या दोपहर को गए तो आपको शाम को ही बता दिया जाएगा कि आप अपनी नाई के पास जाके आप अपनी कटिंग करवा लें। बिल्कुल, मतलब जो ट्रेनिंग के टाइम पे जो कटिंग होती है उतने छोटे बाल करवा लें। जिस दिन से आपने जीसी में पैर रख दिया उसी दिन से आपको, जैसे फोर्स में जो रूल रेगुलेशन लागू होते हैं वो भी आप पर सभी रूल रेगुलेशन लागू हो जाएंगे। आपको रोल कॉल में जाना होगा, शाम को सुबह मार्के में जाना होगा, सुबह पीटी करनी होगी, उसके बाद आपको फटीक के लिए भी बांट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जीसी में आपकी प्रोसेस चलती रहेगी जब तक आपके डॉक्यूमेंट, सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से, सभी के डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो जाएंगे। और एक बात और मैं बता दूं, जैसे कि आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर से भर्ती हो रहे हैं तो आप खाना एसओज मैस में खाएंगे, तो एसओज मैस में आपको 6,000 रुपये एडवांस जमा करवाने पड़ेंगे। ये मतलब जो आप पूरे महीना खाना खाएंगे तो आपको लास्ट में, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे उसके बाद आपका हिसाब करके दे दिए जाएंगे। आपको जितने पैसे बचेंगे या ज़्यादा लग रहे होंगे तो आपसे ज़्यादा ले लिए जाएंगे। इस प्रकार से आपसे 6,000 एडवांस आपको जाते ही जमा करवाने हैं। और जिसी में आपको कुछ सामान भी मिलेगा, जैसे एक लेज़र किट नाम की सीआरपीएफ में होता है, तो आपको जिसी में कुछ सामान भी मिलेगा। जैसे आपको खाने की प्लेट मिलेगी, आपको मग मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको
जीसी से मिलेंगी। उसके बाद आपको जीसी से ही आपको ट्रेनिंग सेंटर का पता लग जाएगा कि आपका ट्रेनिंग सेंटर कौन सा होगा, और जीसी से ही कुछ आपको मतलब फोर्स के मेंबर आपको आपके लिए बांट दिए जाएंगे, जो आपको ट्रेनिंग सेंटर तक आपको छोड़ के आएंगे। और जो जीसी से ट्रेनिंग सेंटर में आपको छोड़ के आएंगे, उसके बारे में एक बात और बता दूं, जो आपकी जाने की व्यवस्था है जैसे ट्रेन में, वो टिकट बुक भी आपकी जीसी करवाएगा, और वो थर्ड एसी की होगी। ये एक खुशी की बात है कि आपके लिए कि अब आप सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, तो थर्ड एसी में आप ट्रैवल करेंगे। और आपको मैं बात बता दूं कि 2 से या 3 महीने आपकी सैलरी आने में लग जाएंगे। उससे पहले आपके लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा होगा। उसके बाद तो आपकी सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, और आप भी अपने घर वालों को पैसा देना स्टार्ट कर देंगे, और अपने ऊपर भी खर्च करना स्टार्ट कर देंगे। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ट्रेनिंग से रिलेटेड या सीआरपीएफ से रिलेटेड या सीपीओ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो मेरे से पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में कोई एक आधे की क्वेरी होगी तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या ज़्यादा कॉमन ही होगी सबकी तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। सभी को जय हिंद।